तो सेरेब्रम की अगर हम आपकी बात करें तो ये जो आपके सेरेब्रम आपके होता है, ये आपके प्रमुख हिस्सा यही होता है आपके किसका, ठीक, उसका। अब दूसरा आगे याद रखना, अब सेरेब्रम में ही अब हम अगर आगे आपके आए, सेरेब्रम में अब हम आपके क्या आए, आगे आए, तो नेक्स्ट समझना, ये जो आपके सेरेब्रम आपके होता है, ये प्रमुख दिमाग आपके हुआ, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का 2/3 हिस्सा, ब्रेन का 2/3 हिस्सा सिर्फ सेरेब्रम होता है। ब्रेन का 2/3 हिस्सा आपके सिर्फ क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, अब सेरेब्रम आपके ये जो होता है ये 2 पार्ट में आपके डिवाइड होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट आपके होते हैं। 2 पार्ट आपके कौन से, सेरेब्रम का आपके एक पार्ट हुआ लेफ्ट, एक पार्ट आपके कौन सा हुआ इसका, ये, और एक पार्ट आपके हुआ ये, ठीक है। सेरेब्रम के आपके 2 पार्ट आपके हुए और इन दोनों पार्टों को एक लेयर आपके क्या करती है, अलग करती है, ठीक। सेरेब्रम के आपके हुए 2 पार्ट, जिसमें आपके एक पार्ट राइट वाले को राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो बीच की आपकी जो लेयर है उसे कहते हैं हम कॉर्पस कलेशियम, कॉर्पस कलेशियम। कॉर्पस कलेशियम आपकी वह लेयर है जो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपके क्या करती है, अलग करती है। तो कॉर्पस कलेशियम आपकी वह लेयर है जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपकी क्या करती है, अलग करती है, ठीक। शालिनी कुमारी, यहां बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स तो आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, हिंदी में हम बोल रहे हैं, आप इससे समझ लो, ठीक है। तो सेरेब्रम आपके जो होता है ये दिमाग का प्रमुख भाग आपके होता है, ब्रेन का मेजर पार्ट ही आपके सेरेब्रम आपके होता है, ठीक। 2/3 हिस्सा होता है आपके ब्रेन का, और ये आपके 2 पार्ट में आपके होता है। कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में आपके होता है। अब समझना, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये दोनों का आपके काम क्या होता है। अब ये समझना, सेरेब्रम का जो आपके राइट हेमिस्फीयर है ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, को कंट्रोल करता है, ठीक। जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके जो होता है ये बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। किसे करता है, बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अब ये जो आपके राइट हेमिस्फीयर आपके होता है, ठीक, राइट हेमिस्फीयर ये पार्ट किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन, इमोशंस, कंस्ट्रक्टिविटी यानी सृजनात्मकता। तो ये जो आपके पार्ट है आपके राइट हेमिस्फीयर, ये याद रखना कि राइट हेमिस्फीयर कम्युनिकेशन, इमोशन और कंस्ट्रक्टिविटी यानी सृजनात्मकता के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो आपके पार्ट होता है राइट हेमिस्फीयर, ये पार्ट आपके कम्युनिकेशन, इमोशन और कंस्ट्रक्टिविटी के लिए आपके क्या होता है, उत्तरदायी आपके होता है। दूसरा आपके याद रखना कि ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये पार्ट मैथ्स रीजनिंग या एप्टीट्यूड के लिए उत्तरदायी है, एप्टीट्यूड के लिए उत्तरदायी है, ठीक। अब याद रखना कि राइट हेमिस्फीयर जो आपके होता है ये फीमेल में ज्यादा विकसित होता है, फीमेल में ज्यादा विकसित होता है, ठीक।
और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके ये जो होता है ये मेल में ज्यादा विकसित होता है। किसमें ज्यादा विकसित होता है? मेल में आपके ज्यादा विकसित होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको आप कंप्लीट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसको यहां तक आपके नोट करो फटाफट। तो सेरेब्रम की अगर हम आपकी बात करें तो सेरेब्रम को हम आपके कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, सबसे पहला आपके जो पार्ट है ब्रेन का, उसे हम आपके कहते हैं क्या? ब्रेन के पहले पार्ट को हम आपके बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम में आप याद रखना कि सेरेब्रम की आपकी जो खास बात है, ये 2 पार्ट में आपके डिवाइड होता है। ठीक, एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। लेफ्ट और राइट पार्ट को जो लेयर या मेम्ब्रेन जो अलग करती है उसे कहते हैं हम कॉर्पस कलेशियम। लेफ्ट और राइट पार्ट को आपकी जो मेम्ब्रेन आपके अलग करती है उसे कहते हैं हम कॉर्पस कलेशियम। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, ब्रेन का या सेरेब्रम का जो आपके लेफ्ट पार्ट होता है, ये जो आपके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब आपके ये आपके राइट पार्ट पूरी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट पार्ट आपके ये बॉडी के पूरे राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है आपके ब्रेन का, लेफ्ट हेमिस्फीयर पूरे राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ डायगोनल रिलेशन होता है, हम बोलते हैं ना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो बेसिकली जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो कंसेप्ट आपके बोलते हैं वो सेरेब्रम होता है आपके 2 पार्ट में डिवाइड। ह्यूमन ब्रेन को आपके देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके ये 2 पार्ट में आपके ऐसा खुला हुआ सा है। तो सेरेब्रम आपके लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। सेरेब्रम का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके होगा वो राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना कि जो राइट हेमिस्फीयर आपके होता है ये कम्युनिकेशन मतलब बोलने, इमोशन यानी कि भावनाएं और कंस्ट्रक्टिविटी यानी कि आपके सृजनात्मकता, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है राइट हेमिस्फीयर। सेरेब्रम का जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये कम्युनिकेशन, इमोशन और सृजनात्मकता, इन चीजों के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होता है। अब याद रखना राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर मेल फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन फीमेल का आपकी जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये ज्यादा डेवलप होता है और राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होने के कारण ही महिलाओं का कम्युनिकेशन पुरुषों से अच्छा होता है। इसका मतलब महिलाएं आपके सिर्फ सोते टाइम चुप रहती हैं, ऑल टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। ठीक है, यही होता है ना, आप देखते हो। ठीक, दुनिया में अगर 2 महिलाएं अगर आपके साथ बैठी हैं, अगर ये एक दूसरे को नहीं भी जानती होंगी तब भी बातें करना शुरू कर देंगी। ठीक, तो ये होता है इनका कम्युनिकेशन पावर, नेचुरल है महिलाओं के अंदर कम्युनिकेशन। जब आपको कैलोरी कंजप्शन पढ़ाया था तब भी हमने ये बात आपको बताई थी। ठीक, कि महिलाओं की बकबक करने की जो आदत होती है पुरुषों से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है उनके ये सिस्टम। ठीक, ये नेचुरल अरेंजमेंट है उनके ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा याद रखना, अब चूंकि राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप है तो इनमें इमोशन भी ज्यादा होते हैं। ठीक, हल्का सा डांट दो तो रोने लगेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हुआ, इमोशंस, ये महिलाओं में ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज इनके अंदर अच्छी है आपकी कंस्ट्रक्टिविटी। ठीक, ये सोचती हमेशा पॉजिटिव है। सोचती पॉजिटिव कैसे? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी लड़के की लड़ाई हो गई। ठीक, ये दोस्तों से कहेगा लड़ाई हो गई, पूरा हॉस्टल भर के आ गया। लड़के डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं। अब महिला की लड़ाई होगी तो कोशिश करेगी कि सुलट जाए, ऐसी कोई आपके दंगा फसाद ना हो। तो ये कंस्ट्रक्टिव सोचती है हमेशा। ठीक है, तो ये है आपके राइट हेमिस्फीयर का काम। वहीं जब हम लेफ्ट हेमिस्फीयर पे आते हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो व्यक्ति का जो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके होता है वो मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल है, इन 3 चीजों के लिए। अब यहां याद रखना कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ये मेल में ज्यादा डेवलप होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर किस में ज्यादा डेवलप है? मेल में ज्यादा डेवलप होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ मेल में डेवलप है? इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों की जो क्षमता है ना मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, ये लड़कियों से आपके बेहतर होती है। लेकिन लड़के आपके पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये लड़कियों के पीछे रहते हैं। अगर लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दोगे तो ये क्षमताएं आपकी अच्छी और फटाफट आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये है आपके दोनों ब्रेन। दूसरा पार्ट हमने आपको कौन सा बताया था? डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन के हमने आपको 2 पार्ट आपको बताए। डायनसेफ्लॉन का आपके एक पार्ट आपके बताया क्या? थैलेमस। और दूसरा पार्ट आपको बताया था क्या? लिम्बिक सिस्टम।
ठीक। अब यहां थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में आगे समझना, ये जो आपके थैलेमस आपके होता है ये रिले स्टेशन की तरह आपके वर्क करता है, रिले स्टेशन का वर्क काय का कार्य करता है, ये रिले स्टेशन का कार्य। अब ये रिले स्टेशन से क्या लेना देना, एक तो होते हैं आपके संवेदी अंग, संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से आपके आएगा क्या, सिग्नल, क्या आएगा, सिग्नल आएगा। सेंसरी ऑर्गन तो सब आप जानते हो ना, आंख, कान, नाक, त्वचा, ठीक, जीभ, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन, जिनसे आप किसी चीज को सेंस करते हो, महसूस करते हो। यहां से आपके सिग्नल आया, ये सिग्नल आपके सबसे पहले आता है किसके पास, थैलेमस के पास। अब थैलेमस आपके क्या करेगा, ये थैलेमस इस सिग्नल को आपके आगे भेजेगा, आगे भेजेगा कहां, संबंधित सेंसर, संबंधित सेंसर, यानी कि रिलेटेड सेंसर को आपके आगे भेजेगा, रिलेटेड सेंसर, ठीक। थैलेमस आपके एक रिले स्टेशन की तरह आपके कार्य करेगा। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हो तो ब्रेन में कोई तो सेंसर होगा जो फील कर रहा होगा इसे, ठीक। आपने किसी चीज को छुआ तो ब्रेन में कोई तो सेंसर होगा जो फील कर रहा होगा। तो थैलेमस क्या करता है, ये रिले स्टेशन का आपके कार्य करता है। किसका कार्य करता है, रिले स्टेशन का, ठीक है। अब दूसरा आगे याद रखना कि थैलेमस आपकी सिग्नल को लेके कहा जाता है रिलेटेड सेंसर तक, रिलेटेड सेंसर तक। तो थैलेमस का आपके इतना काम आपके हुआ कि थैलेमस आपके क्या करेगा कि रिलेटेड सेंसर तक आपके जाता है। अब यहां दो पॉइंट याद रखना, अब आप थैलेमस की जब हम आपकी बात कर ही रहे हैं तो, ठीक है। थैलेमस की आपके अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके इसमें अब आपको जो याद रखना है वो दो पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक। अब क्या याद रखना है, याद आपको ये रखना है इसमें, थैलेमस जो आपके होता है, थैलेमस, ठीक। थैलेमस की खास बात, थैलेमस की खास बात ये है कि अगर ये नॉन स्टॉप वर्क करता है ना, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, सिर्फ थैलेमस अगर नॉन स्टॉप वर्क करता है तो नॉन स्टॉप सिर्फ 55 मिनट तक वर्क कर सकता है, 55 मिनट तक ही वर्क कर सकता है। नॉन स्टॉप ये सिर्फ 55 मिनट तक ही वर्क करता है, ठीक। और 55 मिनट के बाद अगर जबरदस्ती आप इसे वर्क में लगाए हो तो ये वर्क करना बंद कर देगा। अब इसका एक एग्जांपल समझना, आप लोगों ने कभी आज तक ये सोचा, आप पूरे स्कूल गए, पूरे कॉलेज गए, स्कूल और कॉलेज में कोई भी लेक्चर पीरियड 55 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। याद करो अपनी पूरी एजुकेशन, कोई भी स्कूल कॉलेज में लेक्चर पीरियड 55 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, ठीक। 55 मिनट में आपके पीरियड चेंज होता है, दूसरा टीचर आता है। क्यों, क्योंकि आपका थैलेमस 55 मिनट से ज्यादा एक बार में एक्टिव नहीं हो सकता। आप जो पूरी रात स्टडी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात बैठे ही रहो, बैठे हो तो आप गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो, थैलेमस तो 55 मिनट तक ही काम करेगा। हर 55 मिनट पे आपको 1, 2 मिनट, 3 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए। अगर लंबे समय तक चीजों को समझना है तो हर 55 मिनट में एक ब्रेक आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ 55 मिनट तक ही कर सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखना, 55 मिनट बाद थैलेमस डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। फिर आप करते रहो, समझ में ही नहीं आएगा। जैसे आप लोग नॉन स्टॉप 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ते रहते हो तो पढ़ते ही रहते हो, सुबह तक सब साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप तरीके से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो जितनी भी आप लोग अपनी सिटिंग बनाओ, साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग बनाओ कि एक सिटिंग आपकी 55 मिनट मैक्सिमम, फिर 2-4 मिनट का गैप, ठीक। म्यूजिक सुनो या कुछ भी करो, और ऐसा करके देखो, आप ज्यादा बेहतर लर्न कर पाओगे, ज्यादा बेहतर चीजों को समझ पाओगे, ठीक। तो ये होता है आपके थैलेमस का काम, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लिम्बिक सिस्टम जो आपके है, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के आपके फिर हमने कितने पार्ट बताए, 3 पार्ट। कौन कौन से आपके 3 पार्ट, लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आपको बताया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको बताया था
अमाइगडला, दूसरा पार्ट अमाइगडला, और तीसरा आपके जो पार्ट बताया था हिप्पोकैम्पस। तीसरा पार्ट कौन सा? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, 3 पार्ट आप लोगों को हमने बताए। पहला पार्ट आपके हाइपोथैलेमस, दूसरा आपके अमाइगडला और तीसरा आपके हिप्पोकैम्पस। ठीक, अब आगे समझना आगे। ठीक, अब हाइपोथैलेमस आपके क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमने आपको पहले ही बताया था, ये एक ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक, दूसरा हाइपोथैलेमस जो आपके होता है, ये बॉडी की सभी ऑटोमेटिक फीलिंग, बॉडी की सभी ऑटोमेटिक फीलिंग्स, ऑटोमेटिक फीलिंग्स आपको क्या बताया था? जैसे भूख, प्यास, नींद, ठीक, लव, गुस्सा, ये सारी ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए उत्तरदायी होता है, के लिए उत्तरदायी। ठीक, तो हाइपोथैलेमस आपके जो होता है, एक तो ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, दूसरा याद रखना ये बॉडी की सारी ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए आपके उत्तरदायी होता है। ठीक है, अमाइगडला जो आपके होता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। अमाइगडला जो आपके होता है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अमाइगडला किसको कंट्रोल करता है? इमोशंस को कंट्रोल करता है। और वहीं आपकी जो हिप्पोकैम्पस आपके होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग आपके कैसे बना सकते हैं? इसमें सिंपल इतना याद रखना कि ऐसी चीजें आप लोग, ठीक है, जो क्या करे, आपके न्यूरॉन्स को आपके क्या ना होने दे, डैमेज ना होने दे। जैसे कि आपके आलमंड्स, ठीक है, बादाम, इसके अलावा आपके मार्केट में जो मेडिसिन मिलती हैं, ये इंक्रीज नहीं करती। ये क्या करती हैं? सारी मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन्स हैं उनको आपके डीजेनरेट आपके नहीं होने देंगे, यानी कि उनको नष्ट नहीं होने देंगे। और अगर आपके पास जितने न्यूरॉन है उनको भी आप प्रिजर्व रखोगे, ठीक है, तो आपकी मेमोरी कम से कम शार्प बनी रहेगी। और दूसरा तरीका याद रखना, मेमोरी पावर को बढ़ाने का आपके दूसरा तरीका यह है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप 5 मिनट से शुरू करो और इसे 30 मिनट तक आप ले जाओ। और जब आप 30 मिनट तक मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन आपके होगा या पढ़ाई में जो आपके मन होगा वो ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा और आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो दूसरा आपकी स्पिरिचुअल तरीका है, आप मेडिटेशन आप शुरू कर दो। दिमाग को शांत रख के 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप मेडिटेशन की अवधि को आप बढ़ाओ। ठीक है, ये 2 तरीके आपके हैं फिलहाल। अब हाँ, आगे याद रखना, तो लिम्बिक सिस्टम की अगर हम आपकी बात करें तो लिम्बिक सिस्टम में पहला ऑर्गन आपके होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक तो ये पीयूष ग्रंथि को आपके कंट्रोल करता है और बॉडी की सभी ऑटोमेटिक फीलिंग, भूख, प्यास, नींद, लव, गुस्सा, सबके लिए आपके उत्तरदायी होता है। पहले भी बताया था हमने। दूसरा याद रखना अमाइगडला। अमाइगडला का काम होता है इमोशन जनरेट करना। ठीक, जो इमोशंस क्रिएट आपके होते हैं वो इसके द्वारा आपके होते हैं, अमाइगडला के द्वारा। ठीक, एक तो आपके अमाइगडला महिलाओं में आपके ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए महिलाओं के इमोशंस ज्यादा आपके होते हैं क्रिएट। एक पॉइंट और याद रखना, ठीक, जब आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करने के बाद जब ज्यादा ड्रिंक होती है तो ये अमाइगडला एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव हो जाता है तो ड्रिंक करने के बाद इमोशंस आपके अंदर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ड्रिंक करने के बाद जो इमोशन ज्यादा आपके आते हैं, जो सारी भूली बिसरी यादें आपको आ जाती हैं, वो आपके आती हैं किस वजह से? अमाइगडला के एक्टिव होने से। और ड्रिंक के बाद आपके अमाइगडला एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की अगर हम आपकी बात करें तो ये जो आपकी हिप्पोकैम्पस है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके कन्वर्ट करता है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके तात्पर्य क्या है? सीमित मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब आपकी कौन सी मेमोरी?
जिसमें 4-6 इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके या 7-8 इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके। और लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है हिप्पोकैम्पस। अब ये हिप्पोकैम्पस आपके काम कैसे करता है ये समझो। पहले तो आप देखो एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, इधर हमने उठाया एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अंतर क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपके होती है ये होती है टेम्परेरी अस्थायी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी जो होती है इसे कहते हैं परमानेंट। ठीक, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके 3-4 इंफॉर्मेशन रहती है, 3-4 सूचना। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके जो रहती है वो 3-4 सूचनाएं होती हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जो होती है वो असीमित सूचनाएं होती है, असीमित। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके कैसी इंफॉर्मेशन रहती है? अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, असीमित सूचनाएं। अब यहां जो आपको याद रखना है वो याद रखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके क्या हुआ कि मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन आपके रीड की, इंफॉर्मेशन आपने रीड की लाइक ए, एक इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। अब आपने ए के पीछे पढ़ा बी को, तो अब आपके क्या होगा, ए के पीछे जब आप बी को आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ए इधर आ गया, ए आपके किधर आ जाएगा, इधर, और बी आ जाएगा इधर। अब आपने पढ़ा सी को, सी को जब आप पढ़ोगे तो अब आपके क्या होगा, अब आपके ये होगा कि जो आपके ए होगा वो ए आ जाएगा आपके इस तरफ, बी आ गया आपके इस तरफ, और सी आ गया आपके इस तरफ, ठीक है। यानी कि आप यहां जो देख रहे हो वो आप देख क्या रहे हो, ठीक, कि ए जो आपके होगा, ठीक, तो ए जो आपके होगा, तो ए आपके इधर आगे आया, बी आपके इधर आया, और सी आपके इधर आया। अब यहां शॉर्ट टर्म मेमोरी से अब आपके क्या होगा कि जैसे ही आप डी पढ़ोगे, अब डी पढ़ोगे तो ये अंदर इंसर्ट होगा, सी इधर जाएगा, बी इधर जाएगा। अब ये ए आपके क्या होगा, या तो आपकी ये चला जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या तो ये चला जाए इधर, और या फिर ये हो जाएगा आउट। आउट मतलब मेमोरी लॉस। ठीक, यही होती है छात्र जीवन की समस्या। क्या होती है छात्र जीवन की समस्या? कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं पाती। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यहां तक भेजता है कौन? हिप्पोकैम्पस। कौन भेजता है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस के द्वारा आपके भेजा जाता है। ठीक है, अब यहां याद रखना, हिप्पोकैम्पस के द्वारा आपके जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है आपके किसकी उपस्थिति में? एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की प्रेजेंस में, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की प्रेजेंस में। तो अब हम आपके यहां देखते क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट करेगा एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति में या इसकी मदद से। ठीक है, अब कभी कभी आपके होता क्या है, बॉडी के अंदर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। और बॉडी के अंदर जब एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके कम होता है, ठीक है, तो आपके क्या होगा? एसटीएम एलटीएम में कन्वर्ट नहीं होगा, एसटीएम एलटीएम में कन्वर्ट नहीं होगा, एसटीएम एलटीएम में कन्वर्ट नहीं होगा। और एसटीएम अगर एलटीएम में कन्वर्ट आपके नहीं हुआ तो ये हो गया मेमोरी लॉस, मतलब अब आपकी मेमोरी चली गई। क्या हो गया? मेमोरी लॉस। और यही जो आपकी जो डिजीज होती है, इसी डिजीज को हम कहते हैं अल्जाइमर। ठीक है, तो ये डिजीज आपके क्या कहलाती है? अल्जाइमर। तो अल्जाइमर डिजीज में आपके क्या होता है? ठीक, कि एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आपके कम हो जाता है, और एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती, मेमोरी लॉस हो जाता है, और इसी डिजीज को आपके कहते हैं अल्जाइमर। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, गजनी।
ठीक है। तो ये गजनी मूवी में आपके जो आमिर खान को डिजीज थी वो यही थी, अल्जाइमर। यहां मेमोरी लॉस हो जाता है, एसटीएम एलटीएम में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये है आपके एसटीएम का एलटीएम में आपके कन्वर्ट होना, ठीक है। एसटीएम का एलटीएम में कन्वर्ट होना, ठीक। तो आपके हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके क्या करता है, कन्वर्ट करता है।